आज हम भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जो जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। हर मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता चाहता है, लेकिन अधिकतर लोग चिंता, भय और असफलता के विचारों में उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमारी शक्ति कम हो जाती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं मिलता। ऐसे समय में श्री कृष्ण का ये संदेश हमें संभालता है कि धैर्य रखो और अपने धर्म पर अडिग रहो। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि सत्य, करुणा, ईमानदारी और अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। मन की सबसे बड़ी कमजोरी है भय। भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय केवल शरीर और परिस्थिति से जुड़ा होता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि दिव्य आत्मा हैं, तब हमारे भीतर अद्भुत साहस उत्पन्न होता है। यही साहस हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह एक साधना है। हर सुबह यदि हम अपने दिन की शुरुआत प्रभु स्मरण से करें और ये संकल्प लें कि आज मैं किसी के प्रति कटु वचन नहीं बोलूंगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और अपना कार्य पूरी निष्ठा से करूंगा, तो धीरे धीरे हमारा जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण का मार्ग हमें बाहरी सफलता के साथ साथ आंतरिक शांति भी देता है। कई लोग पूछते हैं कि जीवन में स्थायी सुख कैसे मिले। श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है और सेवा की भावना अपनाता है, तब उसे वास्तविक आनंद मिलता है। केवल अपने लिए जीना सीमित सुख देता है, लेकिन जब हम दूसरों के हित के लिए सोचते हैं तो हृदय विशाल हो जाता है और वहीं से सच्ची प्रसन्नता का जन्म होता है। मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। मन चंचल है, कभी अतीत में भटकता है तो कभी भविष्य की चिंता में डूब जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है प्रतिदिन स्वयं को सुधारने का प्रयास और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तो संतोष बढ़ता है और संतोष ही शांति की कुंजी है। क्या आप यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो तो निराश मत होइए। हर असफलता एक शिक्षा है। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य और बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरूंगा। जो मिला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। जब मेहनत करने के बाद भी परिणाम हमारे अनुसार नहीं मिलता, ऐसे समय में श्री कृष्ण का संदेश याद रखना आवश्यक है कि धैर्य रखो और अपने धर्म पर अडिग रहो। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, करुणा, ईमानदारी और कर्तव्य का पालन करना। यह जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भय है। भय हमें आगे बढ़ने से रोकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, इसलिए भय केवल शरीर और परिस्थितियों से जुड़ा है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि दिव्य आत्मा हैं, तब हमारे भीतर अद्भुत साहस और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। यही साहस हमें कठिन परिस्थितियों में स्थिर रखता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह साधना है। हर सुबह अपने दिन की शुरुआत प्रभु स्मरण से करें और ये संकल्प लें कि आज मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा, किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा और अपने कर्म पूरे निष्ठा और प्रेम से करूंगा। धीरे धीरे जीवन बदलने लगता है। श्री कृष्ण का मार्ग हमें बाहरी सफलता के साथ आंतरिक शांति भी देता है। मनुष्य जीवन में स्थायी सुख चाहता है। श्री कृष्ण का उत्तर स्पष्ट है कि जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करते हैं और सेवा की भावना अपनाते हैं, तब वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। केवल अपने लिए जीना सीमित सुख देता है, लेकिन दूसरों के हित के लिए सोचने से हृदय विशाल होता है और सच्ची प्रसन्नता का जन्म होता है। क्या आप मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है। मन चंचल है, कभी अतीत में भटकता है और कभी भविष्य की चिंता में उलझ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है हर दिन स्वयं को सुधारने का प्रयास और वैराग्य का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं से दूरी। जब इच्छाएं सीमित होती हैं तो संतोष बढ़ता है और संतोष ही शांति की कुंजी है। यदि जीवन में बार बार असफलता मिल रही हो तो निराश मत होइए। हर असफलता एक शिक्षा है।
श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से भागना समाधान नहीं है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, धैर्य और बुद्धि से काम लेने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। आज से एक संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भरूंगा। जो मिला है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करूंगा और जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करूंगा, लेकिन चिंता नहीं करूंगा। जब मन शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं, और जब निर्णय सही होते हैं तो जीवन स्वयं सही दिशा में चलने लगता है। श्री कृष्ण हमें हर समय ये याद दिलाते हैं कि वे हमारे अंदर हैं। जब भी हम अकेला महसूस करें, उन्हें स्मरण करें और विश्वास रखें कि वे हमारे साथ हैं। यही विश्वास जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। आत्मा की स्थिरता, सकारात्मक सोच, निष्ठापूर्ण कर्म और भगवान का स्मरण जीवन में आनंद और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। राधे राधे।